औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने इस्तेमाल में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इस्तेमाल में खीस रखे। कल मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैंने रद्द-ए-अमल दिया था और मैंने DGISPR का एक-एक लफ्ज़ बोला था जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झूठ के बुनियाद पे थी। कोई उसमें हकीकत नहीं थी। कोई उसमें एक हकीकत मुझे बता दे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सच जो उन्होंने बोला हो। सारा झूठ उन्होंने बोला है, बगैर कोई सबूत उन्होंने झूठ बोला है। और 26 नवंबर की उन्होंने जो साजिश है, तो 26 नवंबर को जो अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत ने अवाम के ऊपर लाइटें बंद करके अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाई, उसका पूरा इल्ज़ाम PTI और इमरान खान के ऊपर डाल दिया और कहा कि ये 9 मई का कंटिन्यू था, ये 9 मई का कंटिन्यूनेस था। 9 मई जिस तरह हुआ, ये 26 नवंबर उसका पार्ट था, सेकंड पार्ट था। तो 9 मई की, अगर ये 9 मई कहते हैं कि 9 मई इमरान खान और PTI ने करवाया, तो ये 9 मई के अभी तक सबूत क्यों नहीं ला पाए? पूरी दुनिया को इन्होंने 9 मई, इन्होंने सारे सबूत जो इनके पास सबूत होते हैं ये पूरी दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन इनके पास 9 मई का एक सबूत नहीं है, क्योंकि 9 मई ये लंदन प्लान का हिस्सा था। 9 मई इन्होंने खुद करवाया है। 26 नवंबर भी इन्होंने खुद करवा के आप इमरान खान और PTI, क्या इमरान खान और PTI ने, इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत को कहा था, उनको हुक्म दिया था कि आपने अपनी आवाम के ऊपर 26 नवंबर को गोलियां चलानी है, लाइटें बंद करके स्टेट फायरिंग करनी है, बिल्डिंग्स के ऊपर खड़े होकर स्टेट निशाना लेके उनके ऊपर गोलियां चलानी है, लोगों को स्टेट फायरिंग निशाना लेके उनको गोलियां चला के उनके जनाजे बनाने, उनका खून बहाना, ये इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के हुक्म दिया था? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान के हुक्म पे ये बड़ा अमल करेंगे, ये इमरान खान के हुक्म के ऊपर बड़ा अमल करेंगे। ये इमरान खान के हुक्म के ऊपर नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान के जो ऊपर बंद कमरों में फैसले करते हैं, ये उनके हुक्म के ऊपर हुआ है। ये सब कुछ उन्होंने करवाया है और या इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि गोली किस चाहिए, आखिर तक देना पड़ेगा। और ये अवाम आपसे दोबारा अगेन एंड अगेन पूछेगी कि आपने किसके कहने पे, किसके ऑर्डर्स के ऊपर आपने अपनी आवाम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर स्टेट फायरिंग की, गोलियां चलाई, किसके हुक्म के ऊपर, किसके कहने के ऊपर? आपके अंदर हिम्मत जरूरत कैसे हुई कि पाकिस्तान के निज़ाम ने, जिसके पैसों के ऊपर, जिस अवाम के पैसों के ऊपर आप लोग अयासियाँ करते हैं, अपनी मज़े करते हैं, आपके पास बंदूकें, आपके पास टोपियाँ हैं, टैक्स आपको उधर से अवाम से मिलते हैं, अवाम के पैसों के ऊपर आप अयासियाँ मस्जिदें करते हैं, उन्हीं की अवाम के ऊपर, उन्हीं अवाम के ऊपर, अपनी अवाम के ऊपर आपने गोलियां चलाई हैं। ये अवाम भूलेगी नहीं, ये अवाम आपसे पूछती रहेगी कि किस यजीद के कहने पे आपने गोलियां चलाई हैं अपनी अवाम के ऊपर, किस रियासत ने, किस रियासत के हुक्म के ऊपर, किसके हुक्म के ऊपर आपने अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाई हैं। अगर हम आगे बयानात की तरफ चलें, आगे बढ़ें, समीना पाशा, इस मुल्क में हर अच्छा काम फोर्स कर रही है, हर बुरा काम इमरान खान और PTI कर रही है। किस्सा अल मुतसिर, समीना पाशा ने सही बात की है कि आज जो अच्छा काम कर रही है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आज जो अच्छा काम हो रहा है, आज जो पाकिस्तान जो भी अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की रियासत और फॉर्म 47 की हुकूमत कर रही है। और जो पाकिस्तान में कुछ भी होता है, बुरा काम या कुछ भी पाकिस्तान के अंदर होता है, वो हर कुछ इमरान खान और PTI कर रही है। इसका किस्सा है, ये एक बात है कि ये जो हर बुरा काम है वो इमरान खान और PTI के ऊपर डाल दिया जाता है, और जो हर अच्छा काम है वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का निज़ाम और ये फॉर्म 47 यजीद और फ़िरौन कहते हैं कि हमारी वजह से इस मुल्क के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। क्या बात है, आपको, आप लोगों को सल्यूट देना चाहिए। उसका जावेद लतीफ़, इमरान खान की राय के लिए दबाव है, लेकिन अगर दबाव में कुछ किया गया तो कौम फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। जावेद लतीफ़ साहब, आप लोगों ने अवाम के खिलाफ, अवाम आपके मुकाबले में खड़ी हुई है, अवाम आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अब आप भूल जाएं, अपने दिमागों से निकाल दें कि अब अवाम आपके साथ खड़ी होगी हर फैसले पे। ये अवाम अब आपके साथ खड़ी नहीं होगी, अब ये अवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी और हर फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। ये अवाम अपने लीडर, अपने खान इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और आपने 8 फरवरी को इलेक्शन करवा के देख लिया है कि अवाम किसके साथ खड़ी और अवाम किसके साथ नहीं खड़ी। ये 8 फरवरी का इलेक्शन आपको सब कुछ, पूरी हकीकत आपको बता दी है कि 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि अवाम किसके साथ खड़ी और अवाम किसके साथ नहीं खड़ी। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। लोग घरों से निकल के उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि हम इमरान खान और PTI के साथ खड़े हैं, उसके बयानी के साथ खड़े हैं। आप लोग निकले थे इमरान खान को माइनस करने 8 फरवरी को, लेकिन अवाम ने आपको माइनस कर दिया 8 फरवरी को। आप लोग लंदन
लंदन प्लान का हिस्सा बना के 9 मई आप लोगों ने करवाया। आपने इमरान खान के ऊपर घटिया ट्रीन उनके ऊपर केसेस बनाए, उनके ऊपर उनकी बीवी के ऊपर केसेस बनाए, उनके पूरे खानदान को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन आप उस बंदे को तोड़ नहीं पाए, उस बंदे को झुका नहीं पाए। वो बंदा डट के मुकाबला कर रहा है इस जुल्म और फसादियत का, और वो कह रहा है कि आप मुझे कितनी सजाएं सुनानी है सुनाएं, लेकिन मैं यजीदों और फिरौनों के वक्त की यजीदों और फिरौनों के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, ना अपनी कौम का सर झुकने दूंगा। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, सियासी कठपुतलियां मुल्क का सौदा करने को तैयार होते हैं, इन्हें सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। ये बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की ऊपर तनकीद की है। मैं बिलावल भुट्टो को कहता हूं कि कठपुतली आप हैं, आप लोग फॉर्म 47 के ऊपर जीत के बैठे हुए, ना आपकी कोई औकात है, ना आपकी वैल्यू है, और आप लोगों ने सीट के ऊपर बैठ के आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर। कठपुतलियां तो असली आप हैं, असली यजीद और असली फिरौन तो आप हैं जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है। फॉर्म 47 के ऊपर आपकी 2 टकी की औकात नहीं है। आप अपना सर अपना मुंह आप अवाम के अंदर निकल नहीं सकते, ये आपकी औकात है, ये आपकी 2 टकी की औकात है। जो अदालत जेल के ऊपर अंदर बैठ के जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, उस बंदे ने आपकी सियासत दफन कर दी है। उसने आपकी सियासत आपकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी है कि आपकी सियासत किसके ऊपर है। आप अपनी सियासत अपने मुफादात के ऊपर करते हैं, आपकी सियासत का ये लेक्चर है, और आपका सियासत से लेना देना नहीं है, इस पाकिस्तान से लेना, सिर्फ आप अपना मुफादात, अपना पैसा कमाने के लिए, इस पैसे को हासिल करने के लिए, हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप इसके पीछे भाग रहे हैं। आप जो तैयारी करके आए थे कि मैं वजीर आजम बनूंगा, मैं इमरान खान को माइनस करूंगा, इमरान खान के ऊपर आप लोगों ने केसेस बनाए, मिल के प्लानिंग के तहत आप लोगों ने रिजीम चेंज ला के इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके गए, लेकिन आप लोग हर प्लानिंग में फेल हो गए। आप अवाम की नज़र में जहाँ आप जाएंगे आप जलील और रुस्वा होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील और रुस्वा होंगे। कठपुतलियाँ, वो कठपुतली इस मुल्क की फिक्र करता है, उसने इस मुल्क का पैसा नहीं खाया, इस मुल्क का पैसा चोरी नहीं किया। वो कहता है कि मैं अपने मुल्क के लोगों को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, मैं अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और आप लोग कहते हैं कि हम ये कौम अमेरिका के सामने झुके, उनके जूठे पर्ज करे, उनके सामने गुलामी करे, अमेरिका की आप ही गुलामी करे, लेकिन ये जो आप ख्वाब देख के बैठे हुए इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने का, ये ख्वाब हम आपका पूरा होने नहीं देंगे। उसके बाद बिलावल जरदारी, इमरान खान बाना है, निशाना पाकिस्तान का एमटी ताकत प्रोग्राम है, इमरान खान की हिमायत में बयान देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं, वाजे करें यह आपके हक में क्यों बोल रहे हैं। इमरान खान को खुद इन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अमेरिका को आगे से मना करके दिखाएं ना, अमेरिका के सामने डट के उनके आगे बयान दें। अगर उन्होंने मिसाइल की पाबंदियाँ लगाई हैं तो आप आगे से फ्रंट फुट पे आगे खेलें, उनको मना करें कि आप कौन होते हैं जो पाकिस्तान की मिसाइल की पाबंदियाँ लगाते हैं। आप इमरान खान को क्यों कह रहे हैं? क्या इमरान खान के बगैर आप अपने आप को सियासतदान अगर मानते हैं, अगर आप अपने आप को सियासतदान मानते हैं तो फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि आप अमेरिका को जवाब दे सकें। आप क्यों नहीं अमेरिका को जवाब देते? क्योंकि आप अमेरिका की गुलामी करते हैं, आप अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं, और आपके अंदर ना हिम्मत है, आपके अंदर ना ज़रूरत है कि आप अमेरिका को जवाब दें। अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के आप उनसे बात करें ना, आपके अंदर ये औकात नहीं है, 2 टकी की आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका की वजह से आज आप जो वजीर इतने बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हुए अमेरिका की वजह से। अगर ये अमेरिका आपके पास हाथ उठा ले तो आप कहीं नजर नहीं आएंगे, ना आप कहीं निकल सकेंगे, ना आप कहीं, आप ये वजीर आजम के 2 ओहदे लेके बैठे हुए वजीर खारजा, जो आपका बाप सदर बन के बैठा हुआ है, उसकी ये औकात भी नहीं थी सदर बनने की है, अमेरिका की वजह से वो सदर बन के बैठा हुआ है फॉर्म 47 के ऊपर। आप लोगों की ये औकात है, आप अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते, और आप इमरान खान को कह रहे हैं कि वो अमेरिका को जवाब दे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में अमेरिका को जवाब दिया था, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता। अगर आपके अंदर हिम्मत और जरूरत है तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के दिखाते हैं, हम आपको मान लेंगे। उसके बाद TGISPR, पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करती, हमारे लिए तमाम सियासी लीडर काबिल एहतराम है। ये इनका सिर्फ ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आपकी जो स्पीच होती है TGISPR, और सियासत से स्टार्ट होती है, और सियासत के ऊपर एक सियासत के लीडर के ऊपर जो मकबूल टीम लीडर है उसके ऊपर इख्तिताम करती है, उसके ऊपर आपकी तकरीब का क्या खुलासा होता है? आप एक मकबूल टीम लीडर को लेते हैं और उसको निशाना बनाते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं, ये आपकी तकरीर का और आपकी स्पीच का खुलासा है। ये है TGISPR। आप मुदाखलत करते हैं सियासत में, और फिर आप कहते हैं कि हमारे सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। आप सियासत में मुदाखलत करते हैं, और ये पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप सियासत के अंदर कैसे मुदाखलत करते हैं। TGISPR, पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। ये हम सबको मालूम है कि हमारे जो नौजवान पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो नौजवान है, जो इस मुल्क की फ़िक्र कर रहे हैं, इस मुल्क की तर्जुमानी कर रहे हैं, इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, आज जो हम सुकून का सांस
सांस लेते हैं वो हमारे नौजवानों की, जो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की उनकी वजह से। लेकिन जो कुछ ऊपर बैठे हुए जो पन कमरों फैसला करते हैं इस मुल्क का, उन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। इस मुल्क को इन चोरों की पार रखा हुआ है जिन्होंने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद, हमारे मुल्क के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये बड़ी बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ज़रा सा जमहूरियत नहीं है, आइन और कानून नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। हमारा मुल्क फिर कैसे आगे तरक्की करेगा, हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? उसके बाद अगर हम देखें, ये पीटीआई ने अपने ऑफिशियल चैनल पे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। रिस्पांस टू डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस सेटिंग द रिकॉर्ड स्टेट डीजीआईएसपीआर शुड नो दैट इट वाज जनरल बाजवा who advocated peace talk with TTP in response to a question about peace negotiation with the TTP in a National Security Committee meeting in 2021. General Bajwa told the participants that all conflict and with negotiation. The meeting was attended by all top leadership and parliamentarians of People Party, PMLN, PTI and other parties in parliament. उसके बाद इन रिस्पॉन्स टू DGISPR other allegation against PTI, it appears that he was ended the same old script he has been reading out the last few months that has been rejected time and again, and he has read it out again. The same thing happened to President Yeltsin of the Russian Federation when his assistant handed him a speech to read but mistakenly added a copy of the same speech. President Yeltsin read out his speech and then continued to reread and repeat his speech when he realized that he was rereading the speech. ये उमर अयूब पीटीआई का ये जवाब है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने झूठ बोला है, जो उन्होंने पीटीआई और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीटीपी का जो इजलास हुआ है ये इमरान खान ने, जो अफगान शहरी जो पाकिस्तान के अंदर घुस बैठे हैं, ये इमरान खान की वजह से। इमरान खान जो इनको सेटल करना चाहता था, इमरान खान की सेटलमेंट की वजह से, इमरान खान की मिनटें टलने के बाद ये टीटीपी ये इजलास बुलाया गया और अफगान शहरी पाकिस्तान में घुस बैठे। ये झूठ था, ये फ्लॉप था। जनरल बाजवा ने ये इजलास बुलाया था और सारे पार्लियामेंट जो उस टाइम के, जब इमरान खान हुकूमत में था, वज़ीर आज़म था, उस टाइम के सारे पार्लियामेंट के लीडरान, पीपल पार्टी, PMLN, टॉप लीडरान, टॉप पार्लियामेंट लीडरान, वो बैठ के जनरल बाजवा के साथ बैठे और जनरल बाजवा की उन्होंने मजम्मत की थी। जब ये मामला हुआ था उन्होंने रिजेक्ट किया था, लेकिन जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं लाऊंगा अफगान शहरियों को पाकिस्तान के अंदर, और ये सारा मरबा इमरान खान के ऊपर डाल दिए। क्या सल्यूट है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद इमरान रियाज खान, इसलिए सोशल मीडिया को फितना कहा जाता है। ये इमरान रियाज खान ने सही बात की है। इसलिए DGISPR पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सोशल मीडिया को फितना करार देते हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो हकीकत बयान करते हैं पाकिस्तान की सोशल मीडिया। इसलिए पाकिस्तान की सोशल मीडिया को फितना करार दिया जाता है। वो सारी हकीकत खोल के पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। जब ये कोई बात आप झूठ बोलेंगे तो सोशल मीडिया की टीम होगी जो उठ के खड़ी होगी, मुकाबला करेगी और आपको सच, सारा जो ट्रूथ है, जो सारा सच है, वो पूरी दुनिया के सामने आगे रखेगी। झूठ कभी वो फैलाएगी नहीं सोशल मीडिया की टीम को। इसलिए फितना करार दिया जाता है और उसको बैन किया जाता है। उसके राना सनाउल्लाह का ये मैसेज है, जब ये 2022 का 7 जुलाई का जब ये TTP का इजलास बुलाया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ये राना सनाउल्लाह का बयान है। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया 2022 को 7 जुलाई को जब ये बुलाया गया था TTP का इजलास, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी announcedly agreed to continue talks with Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit. All the proceeding will be supervised by the parliament. ये राना सनाउल्लाह का बयान है और ये अब जुटाया नहीं जा सकता। DGISPR का इसका जवाब देना पड़ेगा। वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो चले गए, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा। वो जो झूठ बोल के गए हैं उसके ऊपर उनको अब सच बताना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, वो पूरा सच आपको बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। अल्लाह जीत की सच की फतह होती है और झूठ हमेशा बेनकाब
बेनकाब होता है। उसके बाद अगर हम देखें पीटीआई, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की अपनी लाई हुई पीडीएम हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर दाखिला की ट्वीट ने डीजीआईएसपीआर का झूठ बेनकाब कर दिया। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी ने मुंतकिद तौर पर तरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इजलास में शरीक तमाम सियासतदानों ने इस मोमिन तंजीम से मुज़ाकरात करते पर इत्तेफाक किया। तमाम कार्रवाइयाँ पार्लियामेंट की निगरानी में होंगी। ये झूठ पकड़ा गया जो डीजीआईएसपीआर ने कहा ना कि इमरान खान की कोशिश की, इमरान खान की मिनट टले के बाद ये टीटीपी का इजलास बुलाया गया, इमरान खान की मिनट टले के बाद अफगान शहरियों को पाकिस्तान में दाखिल होने दिया गया। ये सब कुछ झूठ है। आप जो भी इस मुल्क के अंदर बुरा होता है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है, और जो अच्छा होता है अपने अपने हिस्से में डाल दिया जाता है कि हमारी वजह से इस मुल्क के अंदर अच्छा हो रहा है। जो और कुछ बुरा होता है, जैसे कद्दी होती है, कुछ भी बुरा होता है इस मुल्क के अंदर, वो इमरान खान और पीटीआई के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन ये अवाम और ये जो लोग हैं ये बेवकूफ़ नहीं बनते, ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इनको एक एक चीज़ की मालूमात है, एक एक चीज़ की नॉलेज है। डीजीआईएसपीआर सियासी क़यादत के भागने की वजह से जाग आसाई से बचने के लिए लाखों का बयानिया बनाया गया। ये डीजीआईएसपीआर ने कहा कि जो 26 नवंबर को स्टेट फायरिंग हुई है, वहाँ से जो लीडरशिप पीटीआई की बाकी है, ये सिर्फ इसलिए बयानिया बनाया कि उस बयानी को दफन किया जाए और इन लाखों का बयानिया उछलाया जाए और पूरी दुनिया को झूठ बताया जाए। लेकिन ये झूठ नहीं है। आपने 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। डीजीआईएसपीआर आप इसको झूठ नहीं कह सकते। पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी कवरेज की और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवरेज करके पूरी दुनिया तक फैलाया कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के निज़ाम, ये फॉर्म 47 के जो अंदर बैठे हुए यजीद फ़िरौन, इन्होंने अपनी आवाम के ऊपर गोलियां चलाई हैं लाइटें बंद करके। ये झूठ नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, गोलियां चली हैं, खून बहाया है, लोगों का खून बहाया है, लोगों को सीटी फायर की गई हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। आप इस झूठ को, आप इसको दफना नहीं सकते। आप जितना इसके ऊपर हंसें, लेकिन ये एक दिन आपके साथ भी होगा। डीजीआईएसपीआर जो आज आप हंस रहे हैं, जो आप इसको कह रहे हैं कि ये झूठ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। आप इससे भाग नहीं सकते। डीजीआईएसपीआर 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मकसद है। डीजीआईएसपीआर को मैं कहना चाहता हूँ कि ये 9 मई अगर पाकिस्तान की अवाम का मकसद है, ये 9 मई अगर पाकिस्तान के हवाले है, तो पाकिस्तान की अवाम ने 24 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने बड़ी तादाद में अपना फैसला अपने घरों से निकल के फैसला सुना दिए कि 8 फरवरी को ये जो 9 मई का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब डस्टबिन की टोकरी में जाके उन्होंने डाल दिया। ये 9 मई का बयानिया जो 9 मई 9 मई 9 मई आप करते रहते हैं, दिमाग में दर्द हो गई 9 मई 9 मई सुन सुन के। अवाम ने 9 मई का फैसला सुना दिया कि 9 मई क्या है, 9 मई एक झूठ था, एक 9 मई ये फ्रॉड था। 9 मई सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, मकबूल तीन पार्टी और एक मकबूल तीन लीडर को गिराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए 9 मई का ड्रामा नचाया गया था। 9 मई में कोई हकीकत नहीं थी, 9 मई एक ड्रामा था। अगर 9 मई हकीकत थी तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाई गई, फिर क्यों नहीं अदालतों को सबूत सारे लाकर दिए गए कि जो 9 मई आप कह रहे हैं 9 मई 9 मई, तो 9 मई जब अदालतें 9 मई के सबूत मांग रहे थे तो आपने 9 मई के सबूत अदालतों में जाके क्यों नहीं दिए। हुकूमत जो फ़िरौन ऊपर यजीद बैठे हुए, उन्होंने क्यों नहीं 9 मई के सबूत ला के पूरी दुनिया के सामने रखे, क्योंकि ये 9 मई के अंदर कोई हकीकत नहीं थी। 9 मई इन्होंने अपनों ने करवाया था। 9 मई एक लंदन प्लान का हिस्सा था, एक इमरान खान और उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन उसको माइनस ही कर पाए। ये 9 मई इमरान खान को माइनस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये 9 मई फ्लॉप हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत जिल्लत सब कुछ अल्लाह के हाथ में, और इस झूठ एक दिन बेनकाब होना होता है। आपने ये 9 मई का ड्रामा नचाया, लेकिन आप समझे थे कि हम 9 मई करेंगे, इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान को हम गिरा देंगे, इमरान खान की पॉलिटिक्स को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन इमरान खान आज वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन आपकी आज पॉलिटिक्स दफन हो गई है, आज आपकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, तबाह बर्बाद हो गई है। आज वो बंदा, उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी इज़्ज़त वहीं की वहीं खड़ी है, उसकी इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है, और लोग अब आपसे सवाल पूछते हैं। डीजीआईएसपीआर नौजवान हमारा असासा है। कुछ लोग अपनी सियासत के लिए नौजवानों के लिए के जहनों पर जहर डालते हैं। ये डीजीआईएसपीआर आपने गलत कहा है कि नौजवान हमारा असासा है। नौजवानों को आपसे उम्मीदें थी, लेकिन नौजवानों की उम्मीदों के ऊपर आपने पानी फेर दिया है। नौजवानों को ये उम्मीद थी कि आप इन चोरों, इन यजीदों का साथ नहीं देंगे जो जिन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, हमारे 40 सालों से इस मुल्क पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, मेरी और मेरी कौम का पैसा चोरी करके खा रहे हैं, इनका आप साथ नहीं देंगे। नौजवानों को आपसे उम्मीदें थी, लेकिन आप लोगों ने नौजवानों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। नौजवान आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप अग करेंगे, आप इस मुल्क के अंदर इंसाफ लाएंगे, इस मुल्क के अंदर चोरों की जो हुक्मरानी है, इन फ़िरौनों, इन यजीदों की हुक्मरानी है, इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन आपने उसका उलट किया, आपने इन फ़िरौनों, यजीदों का साथ दिया, और 8 फरवरी को नौजवानों का वोट आपने चोरी किया, और इन चोरों के लिए आपने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। डीजीआईएसपीआर आपने इन चोरों, इन यजीदों, इन फ़िरौनों को बचाने के लिए आपने
नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला, इस अवाम के साथ खेला, इस मुल्क के साथ खेला, लेकिन ये कौम ना ये नौजवान आपको माफ़ करेंगे। आज नौजवान बड़ी तादाद में ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उन नौजवानों को इस मुल्क के अंदर अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ये हकीकत है, ये हकीकत है जो आपको आप सुनने के लायक नहीं है, जो आपको सुनने नहीं चाहते। ये हकीकत है कि आज नौजवान इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको इस मुल्क के अंदर कोई अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। ये हकीकत है दरअसल। उसके बाद पीपल पार्टी चाहे तो बिलावल भुट्टो कल वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, ये पीपल पार्टी ने कहा है। अगर आप बिलावल भुट्टो को कल वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कल आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बना के दिखाते हैं, क्योंकि ये कौम आप किसी और यजीद फ़िरौन को इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं होने देगी। ये जो आखिरी है, ये आपका आखिरी वक्त चल रहा है, ये आपकी उल्टी गिनती का स्टार्ट हो गया है। अब हम आपको या मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगी, बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, ये जो आप ख्वाब देख रहे हैं कहीं और जाके आप पूरे करें, अपना मुल्क कायम करें। पीपल पार्टी जैसा अपना एक मुल्क का नाम देते पीपल पार्टी, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म, वहाँ आप अपना वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब पूरा करें। लेकिन पाकिस्तान में अब हम आपको वज़ीर-ए-आज़म इन फ़िरौन यज़ीदों को अब इनका वक्त ख़त्म हो गया है। उसका DGI SPR दुश्मन परेशान है कि तमाम साजिशों तदबीरों सियासी इंस्टार ये हम छोड़ें। DGI SPR जो आज मिट्टी कोर्ट पर तनकीद कर रहे थे, कल को मिट्टी कोर्ट के गन गाया करते थे। इंस्टारियों ने इल्ज़ाम लगाया फौज ने एजेंसियों के जरिए 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। अब हमने सजाएं दी तो कहते हैं मिट्टी कोर्ट में सजाएं क्यों दी? फिर DGI SPR, ये मसला नहीं है कि आपने मिट्टी कोर्ट के अंदर सजाएं क्यों दी, ये मसला है कि आपने मिट्टी कोर्ट के अंदर जो सजाएं सुनाई गई हैं वो किस बुनियाद पर सुनाई गई हैं। 9 मई अगर हकीकत है, अगर आपने 9 मई के ऊपर ये मिट्टी कोर्ट के अंदर DGI SPR सजाएं सुनाई हैं तो किस बुनियाद पे सुनाई हैं? आपके पास क्या सबूत है कि आपने 9 मई के अंदर जो लोगों को मिट्टी के अंदर सिविलियंस को सजाएं सुनाई हैं 10-10 साल की, किस बुनियाद के ऊपर? क्योंकि आपके पास ना कोई सबूत है, ना आपके पास कोई एविडेंस है और आपने लोगों को सजाएं सुना दी। ऐसा नहीं चलता DGI SPR। इसी सवाल उठ रहे हैं कि मिट्टी कोर्ट के अंदर आपने किस बुनियाद पे, किस एविडेंस की बुनियाद पे आपने लोगों को सजाएं सुनाई हैं? आपके पास ना कोई सबूत है, ना कोई आपके पास एविडेंस है और आपने लोगों को सजाएं सुना दी और आप कह रहे हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। आपने अपना काम पूरा नहीं किया, इसके ऊपर सवाल उठेंगे। जो आपने लोगों को सजाएं सुनाई है, आपके पास ना कोई सबूत है, ना आपके पास कोई एविडेंस है और आपने 9 मई बस आप मुंह से 9 मई कहते हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत और कोई आपके पास हकीकत नहीं है 9 मई की। उसके बाद अनवर लोधी बिलावल से सवाल बनता है कि इमरान खान के दौर में अमेरिका के तमाम ड्रोन हमले क्यों बंद हो गए थे? खान को जब नून लीग, पीपल पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के हुक्म पर इख्तियार से निकाला तो इसके बाद दोबारा ड्रोन हमले हुए और अब मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी भी नून लीग और पीपल पार्टी के दौर में लगी है। ये बात हकीकत है कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के ऊपर एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक ड्रोन अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इमरान खान खड़ा हो गया था, इमरान खान बीच में खड़ा हो गया था और उसने मना कर दिया था, उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था कि मैं अपने मुल्क के ऊपर ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे लोगों की जानें जानती हैं, मासूम लोगों की जानें जाती हैं, मैं क्यों अपने मुल्क के ऊपर ड्रोन हमले होने दूँ? क्यों मैं होने दूँ? ये मेरा मुल्क क्या ऐसे ही मिला था? ये मेरा मुल्क, मेरे मुल्क को मजाक बनाया हुआ है? तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। इमरान खान ने ड्रोन हमले पाकिस्तान से बंद कर दिए थे, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और आज फिर दोबारा ड्रोन हमले पाकिस्तान में शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की दोबारा आगाज़ हो चुका है। इमरान खान की हुकूमत में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक ड्रोन हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी, वो इस मुल्क की फ़िक्र करता है, वो इस मुल्क को चाहता है, वो इस मुल्क को आगे बढ़ना देखना चाहता है। इस मुल्क के ऊपर कब्जा माफिया जो बैठी हुई है वो सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए आती है और उनका कोई मकसद नहीं है। इसलिए आप पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो जवाब देना, क्यों पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं? जो मिसाइल के ऊपर पाबंदियाँ लगी है, आपके अंदर ना हिम्मत है, ना आपके अंदर ज़रूरत है कि आप अमेरिका को कह सकें, अमेरिका को जवाब दे सकें, क्योंकि आपके अंदर ना कोई औकात है आपकी, ना आपके अंदर हिम्मत है, ना आपके अंदर ज़रूरत है कि आप अमेरिका को जवाब दे सकें। उसके बाद अगर हम उसके बाद देखें, ख्वाजा आसिफ, इमरान खान की बैनुल अक़वामी हमायत तमाम इन मुल्कों से आ रही है जो इसराइल के कट्टर आमी है। ख्वाजा आसिफ से बोलना चाहता हूँ, अगर इमरान खान इसराइल का यहूदी एजेंट होता ना ख्वाजा आसिफ, यहूदी एजेंट तो आप लोग हैं, आप लोग इसराइल के एजेंट हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। इसराइल के ख़िलाफ़ एक झंडा, पाकिस्तान की आवाम एक झंडा निकलती है इसराइल का लेके, इसराइल के ख़िलाफ़ यहाँ एक प्रोटेस्ट होता है तो आप लोगों को उठाते हैं, लोगों के ऊपर सख्तियाँ करते हैं, उनको जेलों के अंदर डालते हैं, फ़लस्तीन के साथ जारी
एग्जैक्टी करने पे इसराइल के एजेंट तो आप हैं, ये इसराइल के जो आप एजेंट हैं, आप इमरान खान के ऊपर डालते हैं। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में प्रेशराइज होने के बावजूद उससे इसराइल को कबूल नहीं किया, उससे मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया जनरल बाजवा को। जब जनरल बाजवा इमरान खान के ऊपर प्रेशराइज करा था कि आप इसराइल को कबूल करें, इसराइल के साथ जाके बैठे, इमरान खान ने मना कर दिया था कि मैं इसराइल के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसराइल को रियासत कबूल नहीं करूंगा, आपने जो मर्जी करना है, मुझे गिरा दें, मेरी हुकूमत हटा दें, लेकिन मैं इसराइल को कबूल नहीं करूंगा। जो काज़ी आजम का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ है वो मेरा ही मौक़िफ़ है। मैं दोबारा दोहराऊंगा कि मैं इमरान खान ने यह कहा था कि मैं इसराइल को कभी कबूल नहीं करूंगा, ये इमरान खान का स्टैंड था। अगर इमरान खान इसराइल का आर्मी या इमरान खान इसराइल का एजेंट होता तो वो इसराइल को कबूल करके आज बैठा होता, लेकिन उसने इसराइल को कबूल करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और दूसरी बात, वो UN में जाके उसने इसराइल का फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया था पूरी दुनिया के सामने। लेकिन आपके अंदर औकात नहीं है, आपके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ना औकात है, आपके अंदर ज़रूरत है कि आप इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल सकें, और आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद ईमान ज़ैनब मिज़ारी जो पतलूनें उठवा कर मुल्क तोड़वा कर वापस आए, इन्हें तो आज तक सज़ा नहीं मिली, लेकिन एक पतलून लहराने पर बिल्टी सिविलियंस को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये बात हकीकत है, और ये बात हकीकत है। जिन्होंने हमारे मुल्क के दो टुकड़े किए, वहाँ अपनी पतलूनें छोड़ के भागे थे, उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, और आज एक पतलून लटकाने के लिए उसको लाने की वजह से उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये सल्यूट है पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के ट्राइब्स को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के TGISPR को सल्यूट है। सिर्फ एक पतलून लहराने के ऊपर आपने 10 साल की सजाएं सुना दी, और जो पतलूने छोड़ के भागे थे, वहाँ पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के भागे थे, उनको कोई सजा नहीं सुनाई गई। ये इनकी हकीकत, ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी ज़रूरत है। मुराद सईद खुलासा यही है कि इमरान खान दौर में ना ड्रोन हमला हुआ, ना दहशतगर्द आए, और ना आपकी गलत पॉलिसियों की मंजूरी देकर कौम को नई जंग का एंडन बनने दिया गया। मुराद सईद ने सही बात की है। सेरल अलमेदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मालिक हैं, बाकी तो सिर्फ बस इत्तेफाक से यहाँ रहते हैं। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत है कि बस ये आके बताते हैं कि सिर्फ हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, ये हमारा मुल्क है, और ये हमारा बनना जीना इस मुल्क के अंदर है, और जो बाकी इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं उससे इत्तेफाक से पैदा हुए हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। ज़रा अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।